वालेकुम नाजरीन। कहा जाता है कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म ही दर्द करता है। इसी तरह से पाकिस्तान भर में किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में लोग तकलीफ़ में हों तो सारे पाकिस्तान में तकलीफ़ महसूस की जाती है। बल्कि अगर हम यूँ कहें कि दुनिया भर में इंसानियत सोज़ अमल जहाँ पर भी हो, इंसान का दिल एक जैसा ही दुखता है। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका पारा चनार साजिशों की जद में है। मसाइल हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को दरपेश चैलेंजेस खुद एक मुअम्मा बन चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पारा चनार से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद हुसैन तूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन तूरी साहब एक सियासी व समाजी शख्सियत हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तूरी साहब, ये जो कुछ भी वाक़यात हुए उसकी तो हम मज़म्मत करते ही हैं, लेकिन आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करना चाहेंगे कि पारा चनार के इलाके को हम सब पाकिस्तान में ज़्यादातर मसाइल के हवाले से जानते हैं, अमन व अमान के हवाले से जानते हैं कि ख़तरात हैं वहाँ पे। पारा चनार एज इटसेल्फ है कैसा? देखें, पारा चनार जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है कि हमेशा आपकी बात सही है कि पारा चनार को जब नाम लिया जाता है तो वो कहता है कि यहाँ के फ़िरका वाराना फसादात है, ज़मीनी तनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े, जंग व जदल है, कत्ल व गारत है। मतलब ये एक साजिश है। इस पारा चनार डिस्ट्रिक्ट कुरम को हमेशा जब से मतलब तकरीबन 1987 से ये साजिशों का शिकार हैं। यहाँ के मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि अवाम बहुत मेहनती हैं, मेहमान नवाज हैं, पढ़े लिखे हैं। मतलब एक किस्म के इसके अंदर जो अपने पाक सरजमीन का जो एक जज्बा है, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है। कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, इतने सारे जुल्म सितम बर्बरियत स्टेट ने भी कभी इग्नोर किए इस इलाके को। आजकल जो हालात हैं वो भी मैं बता दूं कि वो एक इग्नोरेंस है, उसमें किसी की इंटरेस्ट नहीं है कि वो उस इलाके को तवज्जो दे। मतलब इसे कोताही या लापरवाही है, लापरवाही है। ये एक किस्म के मतलब एक मैं क्या इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि मतलब एक अपना इतना खूबसूरत इलाका अगर हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दें इस कुरम डिस्ट्रिक्ट कुरम को, तो यकीन करें लोग मरी के बजाय, लोग नथिया गली के बजाय, लोग नारायण तगान के बजाय तो वो पारा चनार आएंगे। हमारे लोग, मैं आपको बता दूं कि अगर वहाँ पे जो शिदत पसंदी जिस इलाके में लोग कहते हैं ना कि सारे शिदत पसंद है, नहीं ऐसा नहीं है। 99% लोग जो हैं वो अमन के ख्वाह हैं, वो अमन से रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इलाके में तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो, तो वो चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनकी कोताही है कि जो 1% से भी कम लोग हैं कि वहाँ पे एक 99% लोगों का जीना हराम किया अमन को खराब करने में। तो वो देखें, ये कोताही तो है ना, ये तो जुल्म है कि हुकूमत इसको क्यों मतलब काबू नहीं कर सकते हैं उन लोगों को जो उसके इलाके के दुश्मन है, वो हमारे मुल्क के दुश्मन है, वो हमारे पाक सरजमीन के दुश्मन है। लेकिन हुसैन साहब, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम हमेशा से सुनते आए कि पारा चनार में हालात इस तरह से हैं, कशीदा हैं, तो इसके बावजूद पारा चनार के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो किस तरह से उसके ऊपर अपना फोकस रख पाते हैं तालीम के ऊपर? देखिए, जो बच्चा उधर ही हैं, जो माएँ उधर ही हैं, जो ख़वातीन उधर ही हैं, जो बुज़ुर्ग उधर हैं, वो यकीन करें हमेशा इसी कश्मकश में, परेशानी में मुब्तला है। मरीज़ बन गए हैं कि मेरा बच्चा आज स्कूल जा रहा है, अल्लाह ना करे रास्ते में क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। धमाके भी हो गए। मतलब वहाँ पे अफ़गान वार में भी वहाँ पे उधर से जहाज़ आते थे, उधर बमबारी करते थे। मतलब वो एक किस्म का, यकीन करें, इसको अगर हम गज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मिनी गज़ा, ये मेरे ख़्याल में किसी से ये अल्फाज काफ़ी हैं कि वो एक किस्म के मिनी गज़ा है। हमेशा लोगों को मुश्किलात का सामना है। ऐसा भी हुआ कि 2007 से लेकर 2013-14 तक 4 साल ये पाकिस्तान से ये इलाका कटा हुआ था। हमारे जो हम पारा चनार के जो लोग हैं, जो स्पेशली तुरी कबीले के हैं, वो वाया अफगानिस्तान जाते थे, फिर तुरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में आते थे। हम ज़रूर यहाँ पे ये हमारे नाजरीन के लिए, जो आम लोग नहीं जानते कि वो जोग्राफियाई सूरत हाल क्या है, तो ये अफगानिस्तान से क्यों आना पड़ता है?
देखिए पाकिस्तान जो पारा चिनार है ना, वो सिर्फ मुल्क का तकरीबन उस जो इलाके का डिस्ट्रिक्ट का कुछ 30% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, से मिलता है। 70 जो % है वो एक किस्म का अफगानिस्तान, चारों 70% इलाके की तरफ जो बॉर्डर में है। तो पाकिस्तान को जो पारा चिनार से एक ही मेन रास्ता है। अगर वो कभी कभी जो 4 साल पहले जो 2013, 14, 15 में 11 में जो कुछ हालात थे वो तालिबान के कब्जे में था, तो वो हुकूमत उनसे वो खुलवा ही नहीं सकते थे, तो मजबूरन हम अफगानिस्तान में जाके फिर पाकिस्तान में दाखिल होते थे। तो ये किस्म के एक देखिए एक लम्हा फिक्री है। तो इसमें कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई और रास्ते नहीं बन सकते? देखिए जब एक ही रास्ता है, रास्ता तो बना हुआ है, एक ही रास्ता है, बाकी 3 अतराफ में अफगानिस्तान है, तो वो एक ही तरफ से अगर वो उधर एक साथ एक रोड बनी हुई है तो दूसरी साथ बना देंगे, फायदा तो कोई नहीं है ना, मतलब एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं कि बंदा अल्टरनेट कोई रास्ता निकाल दें। हाँ, एक रास्ता जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो कि वरगज़े की तरफ हम निकल सकते हैं, तो टनल्स नहीं निकल सकते, तो वो टनल के ऊपर पता नहीं कितने अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। हैं, लेकिन तो लाहे अमल तो कोई अपनाना पड़ेगा ना। नहीं, तो अगर उसके ऊपर वर्क करते हैं तो जो तकरीबन इतना बड़ा पैसा अगर वो खर्च करेंगे हमारे ऊपर, तो हम उसको कह रहे हैं कि आप ये मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, मुल्क का पैसा जाया ना करें। दहशतगर्दी पे काबू पा लिया जाए, 20 किलोमीटर रोड है उधर ही चेक पोस्ट बनाने, किलोमीटर के ऊपर चेक पोस्ट बनाने, मेरे ख्याल में कि करोड़ों में वो मसला हल हो जाएगा, वो सिक्योर कर दें, कोई मसला ही नहीं है। हुसैन साहब, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करें, आप चूंकि खुद आपका उस इलाके में अमली तौर पर सियासत से भी हिस्सा रहा है और आप लोगों के साथ आपका एक इंटरेक्शन एज सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो हम ये चाहेंगे कि आप जो हमारी आने वाली नस्लें या जो इस वक्त परवान चढ़ रही हैं नस्लें, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए इसमें 2 बातें मैं करूँगा। एक अपने इलाके के जवानों के लिए, अपने इलाके के मतलब अवाम के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरुम को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये आपस में लड़ाई झगड़ों से ये हल नहीं है, जंग, तबाही है, बर्बादी है, अमन खुशहाली है। अभी हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, नए नस्ल के लिए हमें अमन से रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये मसलक के नाम पे, ज़मीनों के नाम पे लड़ाई झगड़ों को बंद कर देना चाहिए। दोनों को चाहिए कि होश के नाखून लें, आगे निकलें। दुनिया में एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सोशल मीडिया को बजाय कि नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल की बजाय तो पॉजिटिव इस्तेमाल करें, एक दूसरे का साथ दें, दे भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं अपने जो हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस इलाके के ऊपर रहम करें, आप तवज्जो दें। वहाँ पे पूरी की जो डिस्ट्रिक्ट कुरुम की आवाम है वो अमन के तलबगार हैं, धरने दे रहे हैं, आपसे 2 साल से भीख मांग रहे हैं कि खुदारा हमारे इलाके में अमन कायम करें, आएँ, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी जीने का हक दो, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान सरजमीन के साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अभी तक लगा रहे हैं, इतनी जुल्म बर्बरियत के बावजूद भी। तो हुक्मरान को चाहिए कि अगर वो हुक्मरान है वाकई इस मुल्क के, तो वो जाएं, वहाँ के मसाइल अगर हम आपस में मिल भी लें, जब तक हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट ना हो वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, हम हमेशा की तरह आज भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हुसैन तूरी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ इस गुफ्तगू को हम अंजाम तक लेकर आते हैं, इसके इख्तिताम तक, के एहतराम में इंसानियत बहुत ज़रूरी है। अगर इंसानियत का एहतराम नहीं है तो हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। और जो बातें हुसैन तूरी साहब ने की हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। ये कोई लाहे अमल बनाना बहुत ज़रूरी है। वक्त रहते मुनासिब फ़ैसले करना, यही अक्लमंदी है। अल्लाह हाफ़िज़।